Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College Peshawar. आज हम एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करेंगे. इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. लेकिन उससे जाने से पहले कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करवा. क्वेश्चन नंबर 4 में मांगा क्या किया गया है. तो देखें, एक टर्म मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है. किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसमें इस क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर को आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है. कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मिसाल के तौर पे कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है. अब इस लम्हे पे, इस टाइम पर इसका पोजीशन वेक्टर ये है. एक जहाज है, इस तरीके से सर्कुलर शेप में मूव कर रहा है. तो इस पॉइंट पे इसका पोजीशन वेक्टर आर ऑफ टी. इस पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर कुछ और होगा, इस पे कुछ और होगा, इस पे. तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इसके पोजीशन वेक्टर तो आर ऑफ टी की वैल्यू आपको इसकी इक्वेशन आपको गिवन होगी. ये हमारे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर. पीवी से मुराद है पोजीशन वेक्टर. अब दूसरी चीज वो आपसे जो मांग रहा है वो वेलोसिटी मांग रहा है. तो वी ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? वी ऑफ टी इज इक्वल टू डी आर डी टी. आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो आर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी आएगी, तो वो वी ऑफ टी को रिप्रेजेंट करेगी. पहली चीज ये फाइंड करनी है. फिर दूसरी चीज वी ऑफ टी एट टी नॉट फाइंड करनी है. तो ये हमारे पास किसी खास पॉइंट पे जो आप वेलोसिटी फाइंड करते हो, ये उस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी. अब स्पीड अगर आप फाइंड करना चाहते हो, ये हमारे पास वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, जो भी आपको वैल्यू गिवन है. स्पीड किसके इक्वल होगी? एट टी नॉट. तो वी ऑफ टी नॉट का मैग्नीट्यूड, वी ऑफ टी ये हो जाएगी ये. अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है, तीसरी चीज डायरेक्शन ऑफ मोशन. डायरेक्शन ऑफ मोशन किसके इक्वल होगी? आपको पता है डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर हमें चाहिए, और यूनिट वेक्टर, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर v को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये v ऑफ टी नॉट, इस पॉइंट पे अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन टी नॉट पे फाइंड करना चाहते हो तो v ऑफ टी नॉट का मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट चौथी चीज हमारे पास एक्सेलरेशन, ए ऑफ टी. आपको पता है एक्सेलरेशन कैसे आता है? डी वी डी टी. एक्सेलरेशन v का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t लें तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगा. पांचवी चीज, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? आप इसी का मैग्नीट्यूड एट टी नॉट ले लें तो एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू टी नॉट आ जाएगा. तो ये 4-5 चीजें उसने पूछी हैं इस क्वेश्चन में. तो वो क्वेश्चन, तो आए क्वेश्चन शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है. नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, बोर्ड नंबर 2 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए देखें. आपको दिया हुआ है आर ऑफ टी इज इक्वल टू, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं, ये हमारे पास है टी आई प्लस टी स्क्वेयर जे और t की वैल्यू आपको दी हुई है 1. आर ऑफ टी की वैल्यू ये है, t की वैल्यू 1 है. इस पे वो सारी चीज़ें फाइंड करने हैं. तो हम पहले फाइंड करते हैं इसका डी आर डी टी. तो 1i
2tj प्लस 2k, ये डी आर डी टी की वैल्यू है। बट साहब क्या कह रहे हैं, बट साहब कहते हैं डी आर डी टी किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू वी ऑफ टी, ये वेलोसिटी के बराबर है। तो आप इसकी बजाय आप क्या लिख सकते हो, वी ऑफ टी इज इक्वल टू आई प्लस 2tj प्लस 2k। अब इसमें t की बजाय क्या पुट करना है, 1। t की बजाय अगर 1 पुट कर दूंगा तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगी। t की बजाय आपने इसमें 1 पुट कर दिया, i प्लस 2 इंटू 1 2j प्लस 2k। ये क्या चीज़ आ गई, पहला आंसर हमारे पास आ गया वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1। लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। तो इसके लिए हम इसी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, v ऑफ 1 का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 आ जाता है। 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, दिस इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास स्पीड हो जाएगी, स्पीड एट t इज इक्वल टू 1। t इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड कहलाता है। t इज इक्वल टू 1 पे इसके 3 यूनिट पर सेकेंड के हिसाब से, मतलब यूनिट उसने नहीं दिया हुआ तो हम यूनिट नहीं लिखते, तो स्पीड की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। वैसे तो आपको पता है 3 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, तो स्पीड की वैल्यू ये आ गई। अब हम डायरेक्शन ऑफ मोशन एट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, v ऑफ 1 डिवाइडेड बाय v ऑफ 1 का मैग्नीट्यूड। तो v ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3। तो इसी को फर्दर आप लिख सकते हो 1/3i प्लस 2/3j प्लस 2/3k। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन एट t इज इक्वल टू 1 है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आ गई। नेक्स्ट जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है t इज इक्वल टू 1 पे डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आ गई। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, v का डेरिवेटिव। याद रखें इसका डेरिवेटिव ना लें, इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। पहले इसका डेरिवेटिव लें, फिर उसमें t की वैल्यू 1 पुट करें। तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम क्या करते हैं, इनको कोई नाम दे देते हैं। देखें 1 बाय 1 हम देखते जाते हैं। पहली चीज़ हमने क्या फाइंड की है, वेलोसिटी। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड की है, स्पीड। तीसरी चीज़ क्या फाइंड की है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। चौथी चीज़ हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, और एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, बल्कि एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 फाइंड करेंगे। बस यही हमारा क्वेश्चन होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t।
इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो dv बाय dt इज इक्वल टू dv dt की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0i प्लस 2j प्लस 0 के। पिछले बोर्ड पे जो हमने इक्वेशन 2 लिखी थी वो उससे ऊपर वाली लाइन वाली इक्वेशन 2 है, नीचे वाली लाइन में गलती से मैंने लिख दी थी तो उसको ज़रा करेक्ट कर लेना। 0i प्लस 2j प्लस 0 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2j, लेकिन dv बाई dt किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू a ऑफ t। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2j आगे टोटली अलोंग y एक्सिस है, तो a ऑफ 1 क्या हो जाएगा, राइट साइड पे चूंकि t है नहीं तो ये भी 2j ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला पार्ट उसका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखें। पार्ट नंबर बी अगर आप देखें तो r ऑफ t इज इक्वल टू r ऑफ t की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 2t i माइनस टी स्क्वेयर j प्लस ई रेस टू पावर टी के। इक्वेशन नंबर, और t की वैल्यू क्या दी हुई है 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम वही चीज़ें दोबारा फाइंड करते हैं। इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो देखें क्या आता है, dr dt इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 i माइनस 2t j प्लस ई रेस टू पावर t का ई रेस टू पावर t के। लेकिन dr dt किसके इक्वल होता है, v ऑफ t इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 2t j प्लस ई रेस टू पावर t के। ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब इसी में t की बजाय 1 पुट कर दें। t की बजाय अगर आप 1 पुट करते हो तो देखें क्या आता है, v ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 2j प्लस ई पावर 1 के। ये v ऑफ 1 है। अब v ऑफ 1 का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। अच्छा, t की वैल्यू क्या दी हुई है, t की वैल्यू 1 नहीं थी बल्कि t की वैल्यू 0 थी, तो इसमें अगर 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। v ऑफ 0 फाइंड करना है तो ई रेस टू पावर 0 हो जाएगा। तो v ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस 2i माइनस 0j प्लस 1 के। ई रेस टू पावर 0 क्या होता है 1। v ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब ये आ गई है तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, यानी स्पीड फाइंड करते हैं। तो स्पीड फाइंड करने के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ जाते हैं। तो v ऑफ 0 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं कि मैग्नीट्यूड की। तो पहला कंपोनेंट क्या था, पहला कंपोनेंट उसका है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 5। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड एट t इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 इज स्क्वायर रूट 5 यूनिट। ये t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड आ गई। अगला काम क्या करना है हमने, अगला काम हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन एट t इज इक्वल टू 0।
तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज v ऑफ 0 डिवाइडेड बाय v ऑफ 0 का मैग्नीट्यूड, यही आएगा ना। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो v ऑफ 0 देखें, v ऑफ 0 हमारे पास क्या है, -2i माइनस 0j प्लस e के, e रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास आ जाता है -2 बाय स्क्वायर रूट 5i प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 5 की। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। डायरेक्शन ऑफ मोशन आ गई। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने करना है एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो हमने जो इक्वेशन 2 को नाम दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इधर लिखते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, उसका डेरिवेटिव लें इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 एक्चुअली v ऑफ t है, तो ये हमारे पास आ जाएगा dv इज इक्वल टू 0i माइनस 2j प्लस 0 के। e पावर t का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज़ टू पावर t का डेरिवेटिव e पावर t आएगा, e पावर t के। अब इसमें ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a ऑफ t, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं -2i माइनस 2j प्लस e रेज़ टू पावर t की। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 हम फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा -2j प्लस e पावर 0, e पावर 0 1 आ जाता है, 1 के। तो ये एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। बेशक आप इनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ना भी करें तो तब भी ठीक है। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। तो ये था पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर सी करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसी का थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 का सी पार्ट। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस वजह से सारे पार्ट्स करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी, इसकी एग्जांपल भी आप लोगों ने करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट आपसे कहता है आर ऑफ टी इज इक्वल टू cos ti प्लस sin tj प्लस 3tk, और t की वैल्यू क्या दी हुई है, π/4। t की वैल्यू π/4 आपको गिवन है। आपने इसमें एक दफ़ा वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो dr dt cos t का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, sin t का डेरिवेटिव cos t, और 3t का डेरिवेटिव 3k। इनके साथ ज़रा नंबरिंग भी करते जाते हैं। तो पहली चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास
डी आर बाई डी टी किसे रिप्रेजेंट करता है? डी आर डी टी की वैल्यू क्या होती है? वी ऑफ टी। तो ये हमारे पास पहला आंसर हमारे पास आ गया है। वी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस 3k। ये फर्स्ट आंसर है। ये हमारा फर्स्ट आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट हम करते हैं, हम स्पीड फाइंड करते हैं। पुट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 इसमें पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। इसमें t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पुट करें तो देखें क्या आ जाएगा। v ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 4 प्लस इसके साथ i लिखेंगे, इसके साथ j लिखेंगे प्लस 3k। लेकिन साइन पाई बाय 4 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए, कैलकुलेटर जिंदाबाद, उसमें भी मालूम कर सकते हो। स्क्वायर रूट 2i प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2j प्लस 3k। लेकिन ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? v ऑफ पाई बाय 4 का मतलब होता है स्पीड एट t इज इक्वल टू, ये स्पीड नहीं है, ये तो वेलोसिटी है। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो स्पीड कहलाएगी। v ऑफ पाई बाय 4। अब स्पीड इसी का मैग्नीट्यूड ले लें। इसी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 9। तो इससे हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 10। आधी रोटी जमा आधी रोटी 1, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1 आ जाएगा और 9 इसमें ऐड कर दे तो स्क्वायर रूट 10। तो v ऑफ पाई बाय 4 स्पीड एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 हमारे पास कितनी है? स्क्वायर रूट 10 है। आइए इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? हमने स्पीड फाइंड कर ली थी। तो स्पीड क्या आई थी? एट t is equal to pi by 4 is equal to square root 10 आ गई थी। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका। हमने क्या फाइंड करनी है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मोशन, थर्ड पार्ट। t is equal to pi by 4। इसका फॉर्मूला क्या होगा? v ऑफ पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय v ऑफ पाई बाय 4 का मैग्नीट्यूड। इसको फर्दर यहाँ पे लिखते हैं। v ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आई थी? v ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू आई थी 1 बाय स्क्वायर रूट 2 i प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 j प्लस 3k डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय क्या था? स्क्वायर रूट 10। तो स्क्वायर रूट 10 था तो आप स्क्वायर रूट 10 से डिवाइड कर दो। ये इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी, इसके नीचे।
तो 2 इंटू तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 20 आई प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 20 जे प्लस 3 बाय स्क्वायर रूट 10 के। स्क्वायर रूट 20 को आप लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, तो 4 को बाहर निकाल लें तो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5 आई प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5 जे प्लस 3 बाय स्क्वायर रूट 10 के। तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन at direction of motion at this point at t is equal to pi by 4 है। अब हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। चौथी चीज़ हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फिर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो हम करते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट इक्वेशन इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लें। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, dv dt। आप पिछले वाले उसमें देख लें तो माइनस साइन टी का डेरिवेटिव माइनस कॉस टी, कॉस टी का माइनस साइन टी और 3 का 0 आ जाएगा। लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस कॉस टी आई माइनस साइन टी जे। बस एक काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपने ए में पाई बाय 4 पुट कर देना। तो इससे क्या आएगा, यहाँ पे आपने लिख देना है कॉस पाई, मैं जुबानी बता देता हूँ, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 आई प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 जे। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।